स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे एक नए विषय पर, यानी कि एंटरटेनमेंट विषय पर। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है कि लड़के लड़कियां बस ग्लैमर के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा प्लेटफार्म, एक जिंदगी के लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध नहीं होता। संस्थाएं बहुत सी होंगी, लेकिन मौका किसी किसी को मिलता है। एक नया अटेम्प्ट जो है वो करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इवेंट की परसेप्शन जो है वो सुबोध दलाल जी ने तैयार की है। सुबोध दलाल एनआरआई, उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए। दुबई में वो काम करते रहे, उन्हें बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हैं। जहाँ तक एक अप्रवासी भारतीय ने, जहाँ तक एक ख्याति प्राप्त करने की बात है या नाम प्राप्त करने की बात है, सुबोध दलाल जी ने अपने जीवन में अब तक बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं इस बात के लिए। सुबोध दलाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। थैंक यू। सुबोध दलाल जी, जैसा कि हमने चर्चा की पहले कि लड़के लड़कियां एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा मंच नहीं उपलब्ध होता। इसके लिए आप जो पहल कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं यूएई बेस्ड हूँ लास्ट 15 ईयर्स से, एंड आई थिंक आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर लास्ट 2-3 टाइम्स। हरीश जी से एक पुराने संबंध है, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। देखिए, सबसे ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम टू वेंचर आउट इनटू एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट में क्या है कि हम चाहते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं, मॉडल्स जितनी भी हिंदुस्तान की, फर्स्ट हम इसको एक रीजनल करेंगे, जैसे कि एनसीआर बेस्ड जी। हाँ, जितने भी मॉडल्स हैं, अराउंड 50 मॉडल्स हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि जो अभी बडिंग मॉडल्स हैं, जो फ्रेशर फेसेस हैं, जिनको अभी उस स्टेज पे चांस नहीं मिल पा रहा। चैलेंजेस हैं लाइफ में बहुत सारे, एंड देयर ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल है उनके लिए, और उनको एक चांस नहीं मिल सकता है, एंड यू नो दे हैव सो मेनी ऑब्स्टिकल्स जो उनके लिए प्रोवाइड होता है। तो हम उनको क्या करें, एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं वेयर दे कैन एग्जिबिट देयर टैलेंट, और अपना जो है मुकाम, जिस मुकाम का वो ड्रीम कर रहे हैं, एक स्टेपिंग स्टोन होगा वहाँ हासिल करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम हासिल हो जाएगा, लेकिन एक स्टेपिंग स्टोन है इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू गिव देम अ चांस। देखिए सुबोध जी, मिस इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी कि मिस भारत जो आप कहते हैं कि आप उपमहाद्वीप में, क्या उसमें विदेश में जो रह रही हैं लड़कियां भारतीय, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका जो टैग है मिस इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये हम 10 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया है देने के लिए, ताकि हम ये टैग को ओन कर सके। हमारा पहले स्टेज पे, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है और तेजी से जिंदगी बढ़ रही है, तो हम पहले स्टेज पे हम दिल्ली एनसीआर में ही टारगेट करेंगे, बट इन द सब्सिक्वेंट शोज वी विल टारगेट द होल सब कॉन्टिनेंट में ऑल नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया। देखिए, श्री ग्लोबल में श्री जीजीटी आप यूएई बेस्ड है, या हम कह लेते हैं, और आप ओमेगा फाउंडेशन से मिलकर के लिए संयुक्त रूप से ये मिस इंडिया सब कॉन्टिनेंट फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ जी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इवेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए, और जो नए लड़के लड़कियां हैं उनके चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया बना रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, उनको प्रॉपर वे में एक ट्रेनिंग कर देंगे, स्क्रीनिंग कर देंगे उनका, और उनको दिल्ली में ही कुछ वेन्यूज हैं, जैसे आपका भी एक वेन्यू है इधर, तो उधर हम उनको कुछ एक प्रमोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड शुड नो देम। और आपका प्लेटफॉर्म से बढ़िया क्या चीज़ है जो 200 कंट्रीज में आप टेलीकास्ट करते हैं इमीडिएटली। तो हम चाहते हैं कि आपसे भी एक मीडिया, एज अ मीडिया पार्टनर हम आपसे मिलें, और आपसे, आपके सहयोग से इनको हम प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं। तो अब तक आपके जो भी आप चयन प्रक्रिया बनाते हैं, कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द मॉडल्स? Selection procedure is like, it is only maybe a week since we've been talking about this concept, and प्रक्रिया वही रहेगी कि because I am also very new in this field, so we'll be hiring some expert people like Giggle Events है, उनके थ्रू हम लोग ये आगे बढ़ेंगे इसमें, कि सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है कि जो टॉप 3 आएंगी इस शो में, जो टॉप 3 आएंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, दुबई भेजेंगे। दुबई में वेरियस शोज आर देयर, वेरियस फंक्शंस आर देयर, दे विल ब्रॉडकास्ट द एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दैट कंट्री। अभी हाल ही में दुबई में इंडो फेस्ट किया गया, जहां बहुत सारा जो भारत का मंडप था वो भी आकर्षण का केंद्र बना। बहुत से हमारे केंद्रीय मंत्री भी वहां गए और निवेश के लिए हुआ। तो दुबई में भारतीय फैशन इंडस्ट्री का या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज 6 मिलियन जो एक्सपैट्रिएट्स है वो इंडियंस हैं वहाँ पे। सो द कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज नंबर 1 रिगार्डिंग ऑल दी फॉरेन एक्सपैट्स जो वहाँ पे हैं। तो स्कोप इज ह्यूज। जो भी आप इवेंट एक छोटे दर में भी करते हैं,
तो द अट्रैक्शन इज अ लॉट बिकॉज पीपल जो वहाँ रहते हैं दे फील होम सिक, यू नो, चाहते हैं कि इंडिया में फ्लाइट्स की वजह से कंस्ट्रेंट्स हैं अभी कोविड की वजह से, तो जा भी नहीं पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो दे फील लाइक वेरी होमली, तो इट इज़ अ नेचुरल, यू नो, बॉन्डेज बिटवीन द एक्सपैट्स एंड द इंडियंस ओवर कमिंग। जी हाँ जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है। थैंक यू। इवेंट मैनेजमेंट यानी कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट जो है ना, यानी कि व्यवस्था है, चाहे वो भारतीय शैली के अनुरूप की जाए, तो इसकी जो व्यवस्था है पूरी, इवेंट मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे आप? इवेंट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज़ समझता हूँ, बीइंग यू नो बिजनेस एक्यूमेंट, जो भी चीज़ ऐसी चीज़ कोई होती है, फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं वेन्यू या लोकेशन। लोकेशन हैज टू बी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी सेंट्रलाइज्ड। तो लोकेशन के बाद में बाकी चीज़ें आती हैं कि आपके स्पॉन्सर्स और एसोसिएट स्पॉन्सर्स कौन है, तो वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट दैट, वी आर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एक्चुअली इसके लिए, बिकॉज आज तक की मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो फ्रेशर्स के लिए कोई फैशन शो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी इस्टेब्लिश मॉडल्स के लिए तो हर दूसरे दिन होता रहता है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं। आई थिंक दिस सबसे कोई न्यू चीज़ है। ठीक, हाँ जी, यानी कि आप देश में नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए, नए टैलेंट को सामने लाने के लिए और एक नया मंच प्रदान करने के लिए, ताकि उनके जीवन की जो संघर्ष यात्रा की शुरुआत हो सके और वो अपना मुकाम हासिल कर सके, ये एक बहुत अच्छी पहल है। किसी भी कार्यक्रम को, यानी कि अगर कोई फिल्म बनाता है तो उसे सेलेबल बनाने के लिए 2-4 नामी गिरामी जो मुंबई के स्टार है वो भी जुड़ते हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम से कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं? हाँ जी, इसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऑटोमेटिकली तैयार हो गई हैं इसमें। हाँ, कुछ हैं, कुछ वी आर स्पीकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। गजेंद्र जी हैं अपने, और श्वेता तिवारी जी हैं, तो वी आर ऑलरेडी स्पीकिंग टू मनोज तिवारी जी इज ऑलरेडी सेड एनी टाइम आई वांट टू कम आई कैन कम। तो इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। हमने इन्विटेशन भेजी हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें। देखिए, आज मैं बहुत सारे, आजकल मैं सॉन्ग्स देख रहा हूँ, वीडियो सॉन्ग देख रहा हूँ, जिनको शूटिंग जो है वो यूएई में हो रही है, दुबई में हो रही है, डेजर्ट सफारी में हो रही है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मॉडल्स आएंगे, क्या उनकी प्रमोशन के लिए कुछ ऐसा अटेम्प्ट है कि कोई उन्हें किसी में मौका दिया जाए? किसी भी मौका ये दिया जाएगा कि जो टॉप 3 हैं उनको एक अवार्ड शो भी होगा उसमें, जिनको उनको सम्मानित किया जाएगा एक अवार्ड से एंड सर्टिफिकेट से। एंड देयर आफ्टर द जर्नी बिगिंस इन सेंस कि यूएई इज़ वेरी लुक्रेटिव। अभी दुबई का जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है और दुबई का जो एक इंसेंटिव प्रोग्राम है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत लुक्रेटिव है, क्योंकि इट इज़ अ लो कॉस्ट डेस्टिनेशन। जो मतलब हिंदुस्तान से वहाँ पे यू नो इट्स एनवायरमेंट इज़ वेरी गुड, मोस्टली इंडियंस हैं वहाँ पे, तो इन्वायरमेंट एंड क्लियरेंसेज के लिए बहुत फास्ट सिंगल डोर क्लियरेंसेज हैं वहाँ पे। हाँ जी, तो बहुत फास्ट क्लियरेंसेज होते हैं। और वहाँ पे जैसे ये मॉडल्स अपने आएंगे तो इनके लिए हम लोग ने बहुत अच्छा सोच रखा है। एक सिटी टूर लगाएंगे इनके लिए, फिर कुछ ब्रांड्स हैं वहाँ पे जिनको प्रमोट करेंगी, और कुछ इनसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ ईयर एंड ऑल। तो वहाँ की जो लोकल ब्रांड्स हैं उनसे भी हम टच में हैं, जो ये अपना वहाँ जाके उनको प्रमोट कर सकते हैं। जी, सुबोध जी, आपके कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो मॉडल हैं, हाँ जी, भले ही वो एक फ्रेश चेहरा हो, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। हाँ जी, और इवेंट मैनेजमेंट, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपने स्टूडियो में आकर के लिए बहुत बहुत आपका। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।